अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस खदीजा रईस ख़ान। 18-19 साल से इंतहाई शदीद एब्सोल्यूट पीसफुल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। शदीद दिली सुकून है, इसलिए बेहद दिल है कि सब लोग ये शेयर करें, मैं उनको बताऊं और जो चाहे सुकून को पाले, क्योंकि इतना सख्त इस वक्त ज़िंदगी में उलझाव, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। हर एक किसी ना किसी लेवल पे इसमें मुब्तला है और हर एक चाहता है सुकून, और उसी के लिए अपनी तरफ से सब कोशां हैं। हर तरह की मेहनतें हो रही हैं कि शायद ज़्यादा दौलत कमा लेंगे तो सुकून आ जाएगा, बेहतर नौकरी मिल जाएगी तो सुकून आ जाएगा, औलाद अच्छी हो जाएगी तो सुकून आ जाएगा। मगर जितनी जितनी कोशिशें बढ़ रही हैं उतनी उतनी बेसुकूनी बढ़ती चली जा रही है। तो फिर कोई और तरीक़ा तो होगा और है। तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में मैं आपसे वही तरीक़ा शेयर करूँगी जिससे इंतहाई सुकून, एब्सोल्यूट पीस अचीव हो सकता है, इंसान हासिल कर सकता है। इसमें हमें पहले समझने की ज़रूरत ये है कि स्ट्रेस क्यों, वजह क्या होती है, क्यों इंसान स्ट्रेस में मुब्तला होता है, तभी हम इसका इलाज कर पाएंगे। तो स्ट्रेस दो किस्म के हैं। एक है यू स्ट्रेस, जो पॉजिटिव होता है, जो अच्छा स्ट्रेस होता है, और दूसरा है डिस्ट्रेस, जो इंतहाई तकलीफ़ देह है हम सब के लिए। यू स्ट्रेस उस स्ट्रेस को कहते हैं जो इंसान को काम के लिए उभार ले, जैसे इम्तिहान आने वाले हैं। अगर यू स्ट्रेस ना उठे तो इंसान पढ़े ही नहीं। मगर हर एक का लेवल अपना अपना, और हर एक कोई महीना पहले शुरू कर देता है, कोई साल भर पढ़ता है, और कोई चंद रोज़ पहले शुरू करता है। मगर स्ट्रेस की एक लेवल ज़रूरी है जो इंसान को एक्शन पे, काम करने पे मजबूर करती है। तो इसको तो यू स्ट्रेस कहते हैं, और ये तो मस्बत है और ज़रूरी, और सबको ना हो तो हम सब पड़े रह जाएं। दूसरा है डिस्ट्रेस, जो परेशान करता है, जो इतना सख्त तारी हो जाता है कि इंसान मुस्बत काम करने के, सही पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हासिल करने के काबिल ही नहीं बचता, और परेशानी से एक ओवरवेल्म और ओवर पावर हो जाता है। उसके ऊपर तारी हो जाती है परेशानी, और उसकी सोच की उसको भी बिगाड़ के और हिला के रख देती है। ये स्ट्रेस, डिस्ट्रेस से किस तरह बचा जाए, क्या किया जाए, इसके लिए हमें बेसिक इंसानी साइकोलॉजी, फिज़िकल मेकअप एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। हम दो चीज़ों का मुरक्कब हैं, बदन और रूह। बदन में आग, हवा, मिट्टी और पानी, ये चार अज्जा शामिल हैं। इन चार के मिलाप से एक सटल बॉडी, एक लतीफ़ हिस्सा आप कह दें जो वजूद पजीर हुआ, वो कहलाता है नफ्स। तमाम ख्वाहिशात जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं वो नफ्स में पैदा होती हैं। नफ्स नहीं रहा तो इंसान भी नहीं जी सकता। इसकी मिसाल बहुत सादा है, भूख लगना, नींद आना और तमाम बदनी ज़रूरियात का अंदर से उठना, ये नफ्स का काम है। नींद आती है तो हम सो जाते हैं, हम ना सोएं तो हम ऑपरेट नहीं कर सकते, हम काम के काबिल ही नहीं बचेंगे। अगर 2-4 दिन ना सो सकें तो बिल्कुल ही एनर्जी निकल जाएगी। इसलिए नींद आना लाजिम है, ये नफ्स का काम है। भूख लगना ये नफ्स का काम है और ज़रूरी है। मगर जब नफ्स इंसान को टोटल कंट्रोल में ले ले, सिर्फ नफ्स का कंट्रोल रह जाए, तो इंसान फिर कहाँ से खाता है, क्या खाता है, किसका हक मारता है, उसको कोई सूद बूद, कोई समझ नहीं रहती। सिर्फ एक फोकस रह जाता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये किस तरह ताबे रहे, इसके लिए अल्लाह ताला ने हम में रूह डाली है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात, द बेस्ट ऑफ ऑल क्रिएशन। अल्लाह ताला ने हैवानात, चरिंद परिंद, पौधे, नबातात सब बनाए, जिन, फरिश्ते। अल्लाह ताला की मिनरल्स, प्लांट्स, जिन, फरिश्ते अल्लाह की सब क्रिएशन है और इंसानों से पहले बनाई गई। मगर किसी क्रिएशन में ये एबिलिटी नहीं रखी गई जो इंसान में रखी गई, जिसके सबब से इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाया।
ये एबिलिटी है टू नो अल्लाह, अल्लाह को जानने की इस्तेदाद, क़ुव्वत। इसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रूह डाली। बहुत लोगों का ख्याल है कि हम अशरफुल मखलूक़ात अपनी मादी अक़ल की वजह से हैं, क्योंकि जैसा इंसान सोच सकता है और किसी मखलूक में ये सोच का वो नहीं रखी गई कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, क़ुव्वत। मगर अगर आप इस पे गौर करें, अगर इसके सबब, इस मादी अक़ल के सबब इंसान अशरफुल मखलूक़ात होता तो एटम बम ना बनाता और बेगुनाहों पे ना फोड़ता। कैसे हो सकता है कि एक चीज़ जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात से, बेस्ट ऑफ ऑल क्रिएशंस बना का सबब हो, कॉज हो, वो इंसान को इतनी शदीद उसमें ले जाए, पस्ती में ले जाए और इतना भयानक काम उससे करवाए। तो अगर अक़ल बेहतरीन होती, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती, तो सवाए अच्छे के कुछ ना सोचती। मगर अक़ल जिस तरफ निकल जाए उसी तरफ बेहद बेहद आगे बढ़ जाती है। तो फिर ये तो ना हुई ना, कोई और सबब हुआ। वो सबब है रूह। रूह में अल्लाह ताला ने इस्तेदाद रखी है अपने अल्लाह को पहचानने की, अपने अल्लाह से ताल्लुक़ बनाने की, अपने अल्लाह से रिश्ता कायम करने की। क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया कि हम नायब हैं, इंसान अल्लाह का नायब है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने रूह, और रूह में भी लतीफ़ा क़ल्ब, द मेन ब्रेन सेंटर ऑफ द रूह, वो रखा जो अल्लाह से कम्युनिकेट कर सके, नायब का हक़ अदा कर सके। नायब रिप्रेजेंटेटिव, एम्बेसडर। दूसरे मुल्क जाता है किसी मुल्क का सफ़ीर, तो उसको अपने मुल्क से मुस्तकिल राब्ते में रहना पड़ता है ताकि वो सही रिप्रेजेंटेशन कर सके, सही पॉलिसीज़ आगे बता सके, इम्प्लीमेंट कर सके। इसी तरह इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया में बेयार व मददगार नहीं छोड़ा है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर वो लतीफ़ा रब्बानी क़ल्ब रख के भेजा है, हमारी रूह में कैपेसिटी रख के भेजी है कि रूह अपने अल्लाह से कम्युनिकेट करे, अपने अल्लाह से ताल्लुक़ बनाए। और जो इंसान, दुनिया का कोई इंसान ये रिश्ता कायम कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं लगाई अल्लाह ने कि तुम मुझे ना पुकारो। मगर जो ये रिश्ता कायम करने की कोशिश, तलब अव्वल है, तलब, जो तलब रखेगा वो इसको कायम कर पाएगा। तो आज मैं आपको इसकी पहली स्टेप बता देती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस शुरू कर दें। ये करने का काम है, ये अल्फाज नहीं है, सिर्फ बातें नहीं कि वाह वाह की और बात ख़त्म हो गई। जो इसको अमल में लाएगा वो एक्सपीरियंस करेगा वो सुकून जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। तो इसमें बहुत सादा सी एक्सरसाइज है, बहुत सादा तरीका है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं, हर दाखिल होने वाली सांस में इस्म ज़ात अल्लाह, अल्लाह का नाम दिल की गहराई में उतर जाए, डीप इनसाइड योर हार्ट, फिज़िकल हार्ट, जिसके अंदर रूह का दिल, क़ल्ब है। और जब बाहर सांस निकालें, हर खारिज होने वाली सांस के साथ लफ्ज़ हू बाहर आए और उसको हम ख्याल से अपने क़ल्ब पे, अपने दिल पे ज़रब लगाएं, चोट लगाएं, हिट इट अगेंस्ट आवर हार्ट, ताकि बाहर से भी क़ल्ब चमक जाए, साफ़ हो जाए और अंदर ही अंदर उसमें क़ुव्वत आए, अल्लाह से कम्युनिकेशन की पावर आए जो उसको सुकून दे जाए। अगले हफ्ते तक के लिए मैं आपसे वो इजाज़त लूँगी इस प्रोग्राम में, मगर आपने पूरे हफ्ते ये प्रैक्टिस करना है, ट्वाइस अ डे। जो इंसान सुबह शाम, इसको तरीका इसका देखने में ये है, हर दाखिल होने वाली सांस में ख्याल करें, ख्याल को पकड़ें, क्योंकि ये कंसंट्रेशन एक्सरसाइज है कि मेरे दिल में लफ्ज़ अल्लाह उतर गया और बाहर जो सांस आई उसमें लफ्ज़ हू आया जो बाहर से मेरे दिल पे आके लगा, उसकी ज़रब लगी, उसकी चोट लगी, ताकि बाहर से जो गंद चढ़ गया हमारे कुलूब पे वो भी साफ़ हो जाए। इससे इंशाअल्लाह जो करेगा, एनीबडी, किसी मसलक का हो, किसी सोच का हो, किसी उसका हो, सबके अल्लाह हैं, अपने अल्लाह को पुकारें और इस तरह से उससे कम्युनिकेट करने के लिए अपने दिल को साफ़ और तैयार करें। तो इंशाअल्लाह क़ल्ब जारी हो जाता है, कम्युनिकेशन खुल जाती है और बिल्कुल बिल्कुल चैन आ जाता है। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता। हम दुनिया में 1 डिग्री लेने के लिए 16 साल रोज़ उठ उठ के स्कूल जाते हैं। तो इसमें भी थोड़ी सी मेहनत करें,
कोई मुश्किल नहीं है। सुबह और शाम थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठ जाएं, आंखें बंद करके इस तरह थोड़ा सा एफ़र्ट से सांस लेके और अल्लाह के नाम को दिल में उतारें और हू को ऊपर से लगाएं। आंखें बंद करते हैं कंसंट्रेशन के लिए और सांस थोड़ा सा एफ़र्ट से लेते हैं कंसंट्रेशन के लिए। बाकी अल्लाह ने करना है, इंशाअल्लाह जिसको नसीब होगा उसको पता चल जाएगा। तो ज़रूर कीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त, फिर आऊँगी और आगे बताऊँगी।